बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम PTI को मुंतकिल हुई। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की। बरतानिया में T20 मैच करवाए गए। मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाने वाली रकम PTI को मुंतकिल की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि आरिफ नकवी ने चैरिटी के लिए मैचेस कराए, जिसका पैसा PTI के पास जाना था। PTI को चैरिटी का पैसा कानूनी ज़राए से आया था। अपने लोगों को इसलिए विलन बनाकर पेश ना किया जाए कि अमेरिका ने केस कर दिया। जब भी कोई मुसलमान, खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमान का असर बढ़ता है तो इसराइली लॉबी को पसंद नहीं आता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि अवाम को बताया जाए कि इमरान खान किससे पैसे लेता रहा, PTI किससे पैसे लेकर सियासत कर रही है। आरिफ नकवी ने लंदन में चैरिटी के नाम पर क्रिकेट मैच करवाए। लोगों को बताया कि ये रकम खैरात के कामों में इस्तेमाल होगी। 55 करोड़ से ज़ायद रकम इमरान खान के अकाउंट में भेज दी गई। हुकूमत इत्तेहाद का इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा कि आरिफ नकवी ने क्रिकेट क्लब के जरिए रकम बैंकिंग चैनल से PTI को भिजवाई। हमारी फंडिंग तो डिक्लेयर्ड है। ये बताएं कि जो पैसा इसने के इलेक्ट्रिक के शेयर्स के लिए भेजा वो कहाँ है। आरिफ नकवी ने 20 मिलियन पाउंड्स नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को रिश्वत के लिए दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुश्किल वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली, मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। इंतशार और मईशत की तबाही के ज़िम्मेदारान के बरअक्स हम मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफ़द की मुलाकात, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बात हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली कौन होगा, सप्तान खान या फिर सैफुल मलूक होकर? पंजाब असम्बली के स्पीकर का इंतखाब 1 घंटे बाद होगा। सप्तान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सैफुल मलूक नून लीग के उम्मीदवार हैं। अरकान खुफिया वोटिंग से नए स्पीकर का चुनाव करेंगे। पंजाब असम्बली में PTI और काफ लीग के अरकान की तादाद 186 है। नून लीग और इत्तेहादियों की तादाद 178 है। तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों को अपनी जीत का यकीन। नून लीग के खलील ताहिर सिंधु का सरप्राइज देने का दावा, कहा सैफुल मलूक होकर कामयाब होंगे। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ उम्मीदवार सप्तान खान भी जीत के लिए पुरुम्मीद, कहा वोट इमरान खान की अमानत है, अमानत में खयानत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी पंजाब असम्बली पहुंच गए। कहा हुकूमत इत्तेहाद हमारी वापसी से कांप रहा है। ये जो मर्जी कर ले, इमरान खान को वापस आने से कोई नहीं रोक सकते। इमरान खान के साथ अवाम हैं, हम आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। PDM इजलास के बाद रहनुमाओं का 2 टोक ऐलान। हुकूमत से आर्टिकल 63A की तरशीह पर फुल कोर्ट बनाने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का मुतालबा। कहा अदालत ने फैसला देकर अपने दस्तूरी हक से तजावुज़ किया। इलेक्शन कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने का भी मुतालबा कर दिया। शेख रशीद ने दावा किया है कि ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुनेगी। करंतना वाले भी इलेक्शन मान गए, सिर्फ फजल रहमान रह गए। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई। ना ये अवाम में जाने के काबिल, ना फरार होने के और ना ही बाहर से बुलाने के काबिल है। पीपल्स पार्टी का बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर इमरान खान के खिलाफ JIT बनाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध चर्चिल इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान में जुर्रत है तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ बरतानिया में केस करें। वफाकी हुकूमत चाहे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब के हौलनाक मनाजिर। ठट्टा में बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद देहात पानी की जद में आ गए। दरियाए चनाब के अतराफ रहने वालों के लिए अलर्ट जारी। मराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। झंग में 50 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। चिनियोट में ज़िले इंतजामिया की हाई फ्लड वार्निंग। दरिया चनाब के करीब मुक़ीम अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत।
ठट्टा में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तहसील घोड़ाबारी में 100 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में आ गए। केटी बंदर के करीब नाला उभरने से 20 से ज्यादा गांव डूब गए। सेम नाले पर ज़ेरे तामीर पुल भी रेले में बह गया। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। डेरा गाज़ी खान, तौसा शरीफ और राजनपुर में सैलाब ने आबादियां उजाड़ दी। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। 1 लाख से ज्यादा अफराद बेयारो मददगार। 10 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। मकानात तबाह होने से 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। राजनपुर के 77 देहात मुकम्मल तौर पर डूब गए। राजनपुर के सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की सिफारिशात अरसाल। मुतासरा इलाकों का ज़राई इनकम टैक्स समेत दीगर सरकारी वाजिबात और कर्ज माफ़ करने की सिफारिश। बलूचिस्तान के 10 अजला सैलाब से शदीद मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 111 अफराद जाँ बहक हुए। 10,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। हुक्काम के मुताबिक 6,500 से ज्यादा मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। बलूचिस्तान के 6 बड़े पुल बारिशों से मुतासर हुए। कोयटा से कराची हैवी ट्रैफिक बंद। हुक्काम की शहरियों को 10 रोज के लिए गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। वफाकी वजीर शहरी रहमान सेनेट में PTI पर बरस पड़ी। कहा PTI ने खैरात के नाम पर फॉरेन फंडिंग की ली। फाइनेंशियल टाइम्स ने $2 मिलियन का गबन रिपोर्ट किया। वो कौन सा मैच है जहां ये चैरिटी के नाम पर खेलते थे? इस मैच में बॉल टैंपरिंग होती थी। चैरिटी के नाम पर ली गई रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में गई। शहरी रहमान की तकरीर पर PTI अरकान का शोर शराबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा कि PTI के तमाम फंड्स का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को जमा कराया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी रिकॉर्ड तलब करने के बावजूद क्यों जमा नहीं करवा रहे? जाहिर है भत्ते की पर्चियां रिकॉर्ड में जमा कैसे करवाएंगे? PTI के 11 अरकान। कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। इस्तीफों की मंजूरी के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भी मौसूल। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मामले का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब और शेरी मजारी के इस्तीफे मंजूर किए गए और फजल खान, शौकत अली, फ़खर जमान और एजाज शाह शामिल। कराची से जमील अहमद खान, अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर। शानदाना गुलजार का इस्तीफा भी मंजूर हो चुका। कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने कहा कि कल रात से नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की पटिशन पढ़ रहा हूँ। अपनी मारूज़ा तफसील से पेश करें कि तरामीम आइन से कैसे मुतसादिम हैं, अवाम की कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हो रहे हैं। जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा पार्लियामेंट के मामले पर अदालती इख्तियारात तब शुरू होगा जब वो गैर आइनी हो। इमरान खान का दौरा लाहौर आज भी मौखर। तहरीक इंसाफ के मुताबिक दौरा लाहौर मौसम की खराबी के बायस मौखर किया गया। इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात में हुकूमत साजी पर मुशावरत करना थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शफ़क़त महमूद ने कहा कि तहरीक इंसाफ की कमेटी ने 25 मई के वाक़यात पर डाटा इकट्ठा किया। कुछ सरकारी मुलाजमीन ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए गुल्लू भट्ट का किरदार अदा किया। इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की गई है कि पुरअमन शहरियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात मनसूख कराएं। एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। गुलाम महमूद डोगर पहले भी CCPO लाहौर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म की असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। मुहर्रमुल हराम के जुलूस के रास्तों के अतराफ तामीरात की भी इजाज़त नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि आइंदा दिनों में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। मूडीज, फिच और SNP ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी गिरा दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोई आपको तेल बेचने को तैयार नहीं। पाकिस्तान पर मुसल्लत इंपोर्टेड मसनूई निज़ाम को ख़त्म किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश।
सवाबी में मूसलाधार बारिश ने सड़कों और गली मोहल्लों को डुबो दिया। नदी नालों में तूफ़ानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी ज़ेर तामीर ग्रिड स्टेशन में दाखिल। साहिवाल में तूफानी बारिश से गोदाम की छत गिर गई, 4 खवातीन जाँ बहक, 14 अफराद जख्मी। भटिया के करीब मोटरवे पर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हुए, मुतादिद जख्मी हैं। बस, कार, ट्रक और डंपर के दरमियान तसादम हुआ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा अफराद के खाने पीने और दीगर ज़रूरियात का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। इंतज़ामिया रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाए। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने की हिदायत। बलूचिस्तान से सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। खंबर शहदाद कोट का इलाका काछू शदीद मुतासर, कई देहात डूब गए, ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में कोयटा कराची कौमी शाहरा 5 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद है। हज़ारों मुसाफिर फंस गए। बेशतर इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा हो गई। खुजदार का सिंध से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल ने कहा कि बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही पर दिल अफसुर्दा है। बलूचिस्तान के हुकूक का कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से अलग होने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। खालिद मक्सी, अख्तर मैंगल, असलम भूतानी को अब बलूचिस्तान के हुकूक याद नहीं। रावलपिंडी से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस टिंडो आदम के करीब ट्रक से जा टकराई। हादसे में ट्रक तबाह हो गया। ट्रेन की 2 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क में कोरोना के साथ 100 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में कोरोना का एक मरीज इंतकाल कर गया। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.35% रही। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बात हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ताशकंद में आज शंघाई ताउन तंज़ीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा के साथ अहम मामलात और शंघाई ताउन तंज़ीम में रवाबित बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान से अमरीका के लिए बराह रास्त परवाज़ें दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने कहा कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने PIA की अमरीका परवाज़ें बहाल करने की यकीन दहानी कराई। ऑपरेशन में मुबैना तौर पर हलाक करार दिए जाने वाला इंजीनियर ज़हीर अहमद जिंदा निकला। ज़हीर अहमद ईरान में कैद था। गुज़श्ता दिनों कोयटा आया। कबायली रहनुमा सरदार नूर अहमद बंगलज़ई ने कहा कि ज़ियारत ऑपरेशन में कई दहशतगर्द मारे गए। कुछ लोगों ने लाशों पर सियासत की और कहा कि लापता अफराद को कत्ल किया गया। ईरान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 6 अमवात, मुतादिद अफराद लापता हो गए। दारुल हुकूमत तेहरान के करीब गाँव में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। हुक्काम की शहरियों को पहाड़ी इलाकों और दरियाओं से दूर रहने की हिदायत।